स्वागत है। मैं हूँ वली। इस वक्त मैं माया मंदिर जिला ऑफिस में हूँ और अब आज जो हम अध्यक्ष से बात करने वाले हैं, नॉर्थन मिडिल के अध्यक्ष, जो कि हाल ही में ही अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष के पद में बैठे हैं और पिछले 14 तारीख की जो है उन्होंने शपथ ग्रहण की है, जिसके बाद आज हम यहाँ पहुँचे हैं। इनसे एक खास बातचीत करेंगे। स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल में। उसके साथ साथ बधाई भी देते हैं आपको अध्यक्ष पद के लिए। तो सर पहले तो बताइए, सफर कैसा रहा? जिला परिषद से अध्यक्ष बनकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। काम करने का एक मौका मिला, जनता का थोड़ा सेवा करने का मौका मिला। पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन में सेवा करने का मौका मिला, अभी पूरा नॉर्थ अंडमान में सेवा करने का मौका मिला, तो खुशी का बात है। अच्छा सर, पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। पहले आप अपना एरिया में कर रहे थे, पूरा नॉर्थन मिडिल का जिम्मेदारी भी आपके सर में आ चुका है। तो सर जैसे इसमें बैठे हैं, आपको क्या क्या लग रहा है, क्या क्या मुद्दा है जो आप यहाँ से बैठ के उठा सकते हैं लोगों के लिए और काम जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं? कोशिश करेगा हर एक काम जल्दी कराने का जी। इसीलिए तो जब से हम वोट लिए उसके बाद ऑफिस तो गया नहीं जी। बोलने से माया मंदिर में करीबन ज़्यादा टाइम रहता है, रात को भी रहता है, जब रहता है। तो काम करने के लिए जो हम लोग का टीम चाहिए, टीम का बहुत बड़ी कमी है जी। स्टाफ का कमी है, इंजीनियर का कमी है। तो कोशिश करते हम आने का, साथ साथ जो इसका अथॉरिटी है आपका सेक्रेटरी से लेटर बातचीत हो रहा है, चल रहा है। अभी कितना जल्दी हो सके देखें और क्या। अच्छा हाँ, अभी तक सर जैसे कि हमने देखा कि जैसे ही आपने ये पद जीत हासिल करी थी, इसके बाद ओथ के पहले यानी कि शपथ ग्रहण से पहले ही आप डिगलीपुर में जैसे हॉस्पिटल गए थे, खास बातचीत करे एसी से कि वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं उस मुद्दे को लेकर। तो वैसा ही आज भी एक शायद आपने एक मीटिंग की डीसी मैडम से पीआरआई को लेकर। तो आपको क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे हैं जो आप उठा रहे हैं अभी और उस पर काम कर रहे हैं? देखिए, वोट लेने का पहले से ही हम जब इलेक्शन जीते हम काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमको पता है 365 के दिन के अंदर में मेरा जितना हो सके सेवा करने का कोशिश किया है। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करके, खास करके हेल्थ का ऊपर में हम ज़्यादा ध्यान दिया। डिगलीपुर का मेडिकल होने दीजिए, मायाबंदर के में जो मेडिकल है DSC, इसके बाद होने दीजिए। हर जगह में जाके हम देख रहा हूँ क्या परिस्थिति है, कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं। इसी तरह डिगलीपुर में जो हम लोग का असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, वहाँ पे भी हम ये कुछ मुद्दा लेके दिए, क्या क्या मुद्दा है, क्या कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लड़ने के लिए हम जाते जरूर, लेकिन झगड़ते नहीं। काम कैसे करना है आदमी को, कैसे पब्लिक को मतलब थोड़ा सुविधा मिले, चाहे मेडिकल हो, ट्रांसपोर्ट हो, शिपिंग हो, इसके बारे में हर एक पॉइंट का ऊपर हम देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ। और खास करके जिला परिषद का जो परिस्थिति है ये तो बहुत ही खराब है। इस पर स्टाफ नहीं है और इंजीनियर विंग्स तो एकदम वीक है, नहीं के बराबर। तो ये लेके काम करना बहुत ही मुश्किल है। इसकी वजह से काम नहीं होता, फंड यूटिलाइज नहीं होता, जो भी होता है आधा अधूरा है। ये फंड का ये क्या है सर? फंड जो है पीआरआई मेंबर्स भी फंड लेकर बात करके हमारे फंड नहीं काम नहीं कर सकते हैं। समिति मेंबर्स ले लीजिए, प्रधान ले लीजिए, जिला ले लीजिए, या एक्चुअली फंड का मैटर क्या है सर? फंड आपके पास है या यूटिलाइज नहीं हो रहा है, या फंड ला नहीं पा रहे, या फंड नहीं दे रहे, क्या इश्यूज क्या है सर? फंड का मतलब फंड जो है, जो फंड दिया जाता है हम लोग का एक सेक्टर के ऊपर, सेक्टर वाइज हम लोग अगर यूज़ कर ले, यूज से अगर भेज दे खर्चा करने का बाद, तो फंड जरूर मिल जाता। कम से कम जिला परिषद में, हम पंचायत का और समिति का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें देख रहा हूँ कि फंड का कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको यूटिलाइज करने के लिए जो स्टाफ का ज़रूरत है वो स्टाफ यहाँ पे नहीं है, इंजीनियर मीन्स यहाँ पे नहीं है। आप देखिए, हाँ क्यों नहीं है,
एक्चुअली जितना रिक्वायरमेंट है इधर में रिक्वायरमेंट भी है कि कितना होना चाहिए, जी और सब हम लोग एडमिशन को बोलते हैं एडमिशन काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका साथ हम एक मत नहीं है, जी क्योंकि आपका साउथ में भी जिला परिषद है, अध्यक्ष है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे आपको सैंक्शन स्ट्रेंथ डीआरएम का 30, जी ठीक है, नॉर्थ मिडिल में नील एक भी नहीं है एक भी नहीं है, वहाँ पे फील्ड हुआ है 30, जी यहाँ पे नील, आउटस्टैंडिंग जो है 36, जी अब हमारा नॉर्थ मिडिल में नील, और जो जीएम से हम लोग मंथली जो लेबर ले रहा है ओनली 16 लेबर ले रहा है, ठीक है, तो टोटल उन लोग का हो गया डीआरएम 66, हम लोग का सिर्फ 16। जी तो इसी तरह अगर इंजीनियर का बात करें तो हम लोग का यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक इंजीनियर चाहिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जी जबकि साउथ में 2, जी और असिस्टेंट इंजीनियर 6 होना चाहिए, साउथ में 6 है, जी हम लोग का इधर सैंक्शन है 3, जी लेकिन है सिर्फ 2। इसी तरह जूनियर इंजीनियर हम लोग को चाहिए 7, जी वहाँ पे है 4, साउथ में ज़्यादा है 14 चाहिए, 11 है। जी तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर होता है वो भी हम लोग का यहाँ पे नहीं है, नील है, जी सर्वेयर नील है, तो ये सब चीज़ चल रहा है अभी। तो जहाँ से मेरा बात है, आपको ऑर्डर नंबर 743 डेटेड है 13/6/2024, इसमें आपको कुछ इंजीनियर को 3 इंजीनियर को इधर में पोस्टेड किया था, जी यानी एडमिशन का तो शायद क्यों भेजा नहीं, पोस्टेड हुआ, वो लोग इधर ज्वाइन नहीं किया। जी इसमें है मोहम्मद अहमद, राजेश कुमार सिंह, भी राजेश कुमार, दोनों जूनियर इंजीनियर हैं और एक असिस्टेंट इंजीनियर है। ज्वाइन नहीं करने का वजह क्या सर? ये लोग सर्विस Join- छोड़ दिया है या ज्वाइन नहीं करने का वजह पूछेगा कौन, पूछने वाला तो होना चाहिए, भाई ज्वाइन जी। क्यों नहीं किया। ये डेट आप देखिए 13/6/2024, जी ऑर्डर नंबर भी हम बता दिया। अभी यहाँ का जो हम लोग का सीईओ ऑफिसर है, उन्होंने 2-3 बार लेटर लिखा, जी उनका जो ड्यूटी हो तो कर लिया, लेकिन हमारा ड्यूटी हमने नहीं किया। हमारा इसका- ड्यूटी यानी कि पिछले जो भी अध्यक्ष थे उनको बोल हमारा ड्यूटी हमने नहीं किया, जी तो इसका ऊपर हम काम कर रहा हूँ, अभी लेटर लिख चुका हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। जी और आज जो मीटिंग हुआ इसमें भी बताया गया कि इतना इंजीनियर को इधर पोस्टेड किया गया है, ये लोग आए नहीं, उसका बाद भी आपका पीए नहीं आए, जी तो सब लेटर तो ऑलरेडी हम भेज चुका है, शायद लोग देख भी लिए है, इसके बाद फ़ोन में भी बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे ये लोग को जल्दी लाने के लिए। अगर ये लोग जल्दी आ गया, मेरा इंजीनियर वहीं स्ट्रांग हो गया, तो मान लीजिए जितना फंड है अभी तक करीबन 4 करोड़ है, जी 4 करोड़ तो 1 साल में खर्चा हो जाएगा अगर इंजीनियर आए तो, और जब खर्चा होना शुरू करेगा तो फंड भी आना शुरू हो जाएगा। जी फंड का तो हम कमी नहीं दिख रहा। सर जैसे कि आपके काम करने का तरीका दिख रहा है, आप में जोश दिख रहा है कि कुछ करना है, पद में जब बैठा है काम करना है। सर ने मुझे कुछ दिन पहले ऑफिस से सुबह के 5 बजे कॉल करे थे, उससे पहले भी शायद पौने 5 बजे के आसपास कॉल करे थे, और उनका कहना है मैं 4:30 बजे ऑफिस आ चुका हूँ, रात को भी आई रहे, तो 3-4 दिन से मैं यहीं पे हूँ, काम सर पे है, फाइल सारे पड़े हुए हैं, मैडम मुझे काम करना है। और जिस वजह से मैं जैसे ही पोर्टब्लेयर से आती हूँ तुरंत सर के पास आती हूँ, क्योंकि पद में जब कोई बैठकर काम करना चाहते हैं हमें भी बहुत अच्छा लगता है सर कि हम भी पूरा सपोर्ट करें आपका, लेकिन सर पद में बैठ गए, काम करने का जोश है, लेकिन टाइम बहुत कम है, जी, टाइम बहुत कम है, सिर्फ आपके पास 1 साल है, इसमें कितना काम कर पाएंगे? वो तो बोलना मुश्किल है कितना काम जी। कर पाएंगे। अगर टीम मेरा मजबूत हो गया, जितना फंड है हम 2 महीना भी खत्म कर सकते हैं। जी ठीक है, हमें टीम चाहिए, इंजीनियर टीम चाहिए, डिलीटेड चाहिए, काम करने वाला चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो काम जल्दी हो जाएगा। अभी एक देख लीजिए, हमारा इधर में एक असिस्टेंट इंजीनियर जयपुर, जी उसका बाद 4 है, तो उसका हम प्रेशर कैसे दूँ। एक जेई है जो प्लानिंग भी है, साइट भी देखता है, यही भी है,
डिग्री का यही, उसको ऊपर कैसे प्रेशराइज करूँ कि ना एक काम हमको आज ही मांगता है, तो चारों काम देखना पड़ता है। तब तक हम इन लोग से ज़्यादा काम ले नहीं पाएगा जब तक पूरा पोस्ट फिलिंग नहीं होगा। लेकिन जितना है इसका अंदर हम काम करते रहेगा, आप लोगों को दिखाई देगा 1-2 महीने के अंदर ही काम चल रहा है। अच्छा, ये जो पंचायत है सर, डिग्रीपुर का ले लेते सबसे बड़ा 15 पंचायत है, जैसा हमें वहाँ भी सुनने मिला कि एक इंजीनियर है, एक ऐसा ही बात है सर? एक ही इंजीनियर जी, मतलब जिला परिषद जी। का, हाँ एक ही इंजीनियर है, 15 पंचायत है। जी, अगर वो उसके पास गाड़ी भी नहीं दिया, एक ही इंजीनियर जिला जितना भी है। जितना भी जिला है 15 पंचायत में एक ही जेई को दिया गया, उसका पास गाड़ी भी नहीं है। अगर वो बाइक लेके 15 पंचायत में एक बार भी जाए तो उसको 15 पंचायत में 15 दिन लग जाएगा। जी, तो काम का वो देखेगा, कब एस्टिमेट बनाएगा, कब बिल बनेगा, और काम शुरू होने से काम का जो देखभाल है कैसे करेगा, वो बहुत भारी प्रॉब्लम है। सर सबसे बड़ा इश्यूज आपको पता ही होगा लोकल से आप और डिलीवर से, मेडिकल इश्यूज, स्टाफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, गायनाकोलॉजी जैसे कि हमारे नॉर्मल डिग्रीपुर में होना चाहिए सर, इतने बड़े सेक्टर में वो भी नहीं है वहाँ पे। अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, ऑपरेटर नहीं है, ऐसे बहुत सारे विषय सर बोलते जाएंगे तो रोड खत्म नहीं होगा और लोग परेशान है इस चीज़ से। ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुधार किया जा रहा है, ना कोई पीआरआई मेंबर इस मुद्दे को लेकर बाहर आके लड़ रहे हैं, या कोई एमपी आ रहा है देख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है सर, लोग जूझ रहे हैं। इस पर क्या करेंगे आगे? मुश्किल तो इतना है, 1 साल में कहाँ तक क्या कर पाएगा तो मुश्किल है जी, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है हम करते रहेंगे, क्योंकि हम जो दिन ओत लिए वो दिन थोड़ा सा स्पीच देने का मौका मिला जी, उसमें सबको हम एक ही बात बोला, अब जहाँ का जरूरत नहीं, अगर आपका जो कर्तव्य है अगर पूरा करेंगे तो कुछ हद तक लोग आगे बढ़ेंगे। जी, जहाँ मेडिकल का ये है, ये तो कई सालों से है, हम लोग देखते हैं एमपी सब तो हमेशा आते हैं, जी, लेटर भी लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, हो पा नहीं रहा है। तो इसके लिए करें कैसे? क्योंकि आप एक पद में बैठे हैं, एमपी सर आ रहे हैं, वो भी लेटर ही लिख रहे हैं, वो भी ला नहीं पा रहे हैं। कोई भी सीएस आते हैं, जो भी आता है, अभी तो आ भी नहीं रहे, एक सीएस पिछले सीएस एक बार आए थे, उन पर कंप्लेंट दिया जा रहा है कि सर ऐसा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। लेटर के ऊपर लेटर जा रहा है, लोग धरना कर रहे हैं, बड़े जो भी एमपी आ रहे हैं, जो हमारा प्रतिनिधि है, वो भी डिमांड कर रहे हैं, उस पर भी पूरा नहीं हो रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन होगा सर, कैसे आएगा, लोग करें क्या करें? तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या, बिल्डिंग सारा बन गया, तो इसमें हमको लगता है कि जो काम जो प्लान का मुताबिक पहले से कर रहा था वो किया नहीं गया। जी, जब एक बिल्डिंग बनता है, एक एस्टिमेट बनता है, उसका बाद में मेडिकल में क्या क्या होना चाहिए, कितना डॉक्टर होना चाहिए, पहले से कम 15-20 साल का प्लान होता है, 15 साल का प्लान होता है। सर प्लान में ही कुछ कमियाँ थी जी, मेरा हिसाब में। और एक प्रॉब्लम ये होता कि एक कैपेसिटी होता है एक जगह का, मेडिकल का कैपेसिटी जो है उसका डबल पॉपुलेशन बढ़ते जाता, इसीलिए आपका मेडिकल बोलो, ट्रांसपोर्ट बोलो, हर जगह में हम लोग का मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जी, अगर एक कंट्रोल करना है, एक तो डॉक्टर लाना, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाना, और अंडमान के लिए इनर लाइन परमिट होना बहुत जरूरी है, जी, ताकि पॉपुलेशन बढ़ने ना दे। अगर पॉपुलेशन बढ़ने दो तो डेवलपमेंट भी वो हिसाब से करना, उस हिसाब से प्लान बनाना। जी। जैसे डेवलपमेंट तो चाहते ही हैं, लेकिन जितना हम देख रहे हैं सब कुछ सालों से, जहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए था वो अपग्रेड नहीं हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है। जितना भी, अगर मैं फील्ड में आई हूँ आज 3 से 4 साल हो गया है सर, मैंने डेवलपमेंट नहीं देखा है। नॉर्थन मिडिल ले लीजिए, डिग्रीपुर ले लीजिए, बोलते हैं टाइम के साथ ऊपर जाता है। मैंने देखा है जहाँ 12 डॉक्टर था वहाँ 4 डॉक्टर में हॉस्पिटल चल रहा था, 4 डॉक्टर से कभी छुट्टी में चल रहा था, 2 डॉक्टर में हॉस्पिटल चल रहा था। तो अपग्रेड तो कहीं भी मुझे नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल का नहीं ले रहे सर, रोड ले लीजिए आप, एजुकेशन ले लीजिए, हर जगह दिक्कत हो रहा है।
तो इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, क्या कर सकते हैं लोग इसको डेवलप करने के लिए? देखिए मैडम, मेरा हिसाब से अगर कोई बोलेगा कि कोई कुछ नहीं किया तो गलत है। जी हर एक नेता काम करने के लिए आता है, अपना जो क्षमता है वो सबसे काम करता है। या तो कोई नज़दीक देख के काम करता है, कोई दूर में देख के काम करता है। तो हम लोग को ऐसा लगा ये सब चीज़ फीलिंग होने का मतलब ये है, जो हम लोग पहले जो प्लान वगैरह बना देते उसमें कोई गलती हो गई, जी इसकी वजह से डिफिकल्टी भी आ रहा है। किसी तरह का फंड नहीं आया होगा, प्लान गलत दिया होगा। पीआरआई तो एक तरफ सर यही बोल रहे हैं कि जब इस बार का इलेक्शन सभी को पता है, हमारा फंड हमारे हाथ में नहीं है, पावर नहीं दिया जा रहा है, काम हम नहीं कर पा रहे, पब्लिक जो है हम पर गुस्सा कर रहा है, कई सारे धरना भी कर चुके हैं वो एकजुट होकर, काफी लोग जो है अपना रेजिग्नेशन देने के लिए भी तैयार हो गए थे पद से। जी ऐसे सारे इश्यूज पीआरआई के साथ भी हो रहा है सर, तो इसका सॉल्यूशन क्या ही हो सकता है? क्योंकि हम आपसे इसलिए पूछ रहे थे, नॉर्थ इंडिया के बड़े पद में तो कुछ तो सोचा होगा, आप भी नोट करे होंगे ये सारे चीज। देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि है जी जनता का आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं, इतना ही हम लोग का काम है। उसका बाद जितना हो सके हम लोग काम कर सकते हैं, चाहे एडमिशन को साथ में लेके उतना ही कर पाएंगे। जी अगर जो आपका बड़ा बड़ा प्लान है उसका बारे में तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि क्या होगा। इतना दिन से हो नहीं रहा है, इतने से डॉक्टर आ नहीं रहा है, हम लोग उसका आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। जी कब तक ये फुलफिल होएगा वो बोलना मुश्किल है। हम आवाज़ मिनिस्ट्री तक पहुंचाएंगे, कोशिश जारी है जरूर। आपसे। हाँ, ये सब कुछ मेरा पेपर रेडी होएगा, हर एक फाइल रेडी होएगा, उसका बाद हम कोशिश करेंगे डेलीगेशन लेके दिल्ली जाने का। जी ये हम जाएंगे, जी हम होप करते हैं उसका पहले हम लोग को कुछ कुछ तो सुविधा मिल जाएगा एडमिशन में थ्रू। तो कोई नहीं चाहता कि हम काम ना करें, किसी ना किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, डॉक्टर नहीं है करके मतलब एडमिशन बस डॉक्टर नहीं है करके नहीं हुआ, लेकिन वो तो अलग बात है। लेकिन कोई कोई जगह में हमको ऐसा लगता ही नहीं, हर एक जगह में जैसे ये लिस्ट हम अगर देखो जी तो जिला का आपका स्टाफ साउथ का और नॉर्थ मिडिल का आप देखिए, बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। इतना फर्क तो होना नहीं चाहिए। उधर में स्टाफ रहेगा, सब कुछ रहेगा, इधर में नहीं है। इसका मतलब यही होता कि कुछ तो फर्क हो रहा है। हाँ, नॉर्थ यहाँ तो पे साफ सुनिए, यहाँ पे 17 जिला परिषद मेंबर है, जी। वहाँ पे 18 है। जी वहाँ पे आपका 66 डेलीगेटेड है। जी आपका इंजीनियर है करीबन का इंजीनियर 14 इंजीनियर का जगह में 11 है। जी हम लोग का सिर्फ 7 है। साथ में 4 7 में 4 है, 3 अभी तक आया नहीं। यानी कहाँ 11 मेंबर से काम कर रहे हैं और हम सिर्फ 11 जै से काम कर रहे हैं, हम सिर्फ 4 जै से काम एक कर रहे जैसे हैं। सर, नहीं फिजिकली एक ही है सर। नहीं जी पूरा नॉर्थ मिडिल में 4 है। जो तो नॉर्थ मिडिल में 4 है और नॉर्थ मिडिल का जो एरिया साउथ का उसका आधा एरिया है, जी जो डिस्ट्रिक्ट है आधा एरिया है। तो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग एडमिशन को लड़के जो लेबर हम लोग का जो प्रतिनिधि है लड़के ये हम काम कर सकता है, इतना तो उम्मीद है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मेडिकल का इतना ये जो बुरा हालत है, पूरा इंस्ट्रूमेंट लाना, डॉक्टर लाना, स्पेशलिस्ट लाना, ये मेरे हाथ में नहीं है। हम आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, चाहे एलजी तक हो चाहे मिनिस्टर तक हो, ये हम पहुंचा सकते हैं, पहुंचाएंगे। जी सर, बात करेंगे रास्ता का, एक मुद्दे पे भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। रास्ता को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? एनएच जहाँ बना है वो टूट रहा है और जो नहीं बना है वो बन ही रहा है अभी तक, उस पर क्या कहना चाहेंगे? रास्ता तो बनते रहेगा, टूटते रहेगा। तो रास्ता का विषय में भी आज हम लोग मीटिंग रखा है। जी एक्चुअली मीटिंग तो पार्ट कर रहा हूँ, आज माया मंदिर में किया है। उसको पहले भी हम मैडम से अकेला, तो मेरा तो हम पहले ही बोला हम एक साथ काम करेंगे, इसलिए आज बाकी मेंबर लोग को भी बुला लिया। सब मिल कर डिसाइड किया कि हम लोग का तकलीफ है, कैसे इसको काम करना है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका भी हम पूरा डिटेल्स ले लिया एनएच का। जी तो
मैडम भी लगा पड़ा है, हम लोग बुलाएंगे, बुला के कम से कम ये बारिश का टाइम में पब्लिक का कोई परेशानी ना हो, वो काम हम लोग करेंगे। और फिर इतना उम्मीद है इतना खास तकलीफ इस साल नहीं होएगा। रास्ता तो रिपेयर चलते ही रहेगा, साल भर चलते रहेगा। इसका तो ये नहीं कि हम लोग रास्ता चकाचक बना दिया, रास्ते का काम खत्म। ये होने वाला नहीं। इस माया मंदिर से आगे तो रोड सही है सर, वहीं 12 टन वगैरह में ले लेंगे तो अभी तो यही हाल है, रोड खराब ही है देखा जाए। हाँ, इसीलिए तो आज एक मीटिंग भी है, वो जी। मीटिंग हम लोग बात का ऊपर में हो या मैडम को पहले जो बताया जो भी है सब ये कॉन्ट्रेक्टर को बुलाया गया, कंपनी को बुलाया गया, कैसे कम से कम ये बारिश सीजन का आदमी को तकलीफ ना हो, इसके लिए काम कर रही है। ओके सर। अगर हम लोग का पसंद नहीं हुआ, इतना ही नहीं, हम ये आपका मीडिया से बोलने में हम था, ATR में 12 टन से लेके डिगलीपुर तक जहाँ में भी आपको लगे कि इधर में रिपेयर करना है, फोटो उठाइए, DC मैडम को भेज दीजिए। ये बात बोल के आया, DC मैडम बोली कहीं भी कुछ हो तो हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जल्द ही जल्द उसको रिपेयर करा देंगे। और हम लोग जैसे सोच रहे हैं कि एक चकाचक रोड बनेगा, शायद तो खा भी रह जाएगा। खा भी रह जाएगा, क्योंकि हमने देखा सर NH, चलना। हमने सोचे सर NH4 हाईवे शायद एक सपना नया लुक देगा, एक नया ये देगा सर, व्यू देगा अंडमान का, लेकिन एक कहीं अलग ही व्यू दे दिया और कहीं पीछे ही ले गया हमारा डेवलपमेंट को। आपको पीछे नहीं है, डेवलपमेंट होता है, हम लोग को दिखता नहीं। नहीं Actually, सर, वो नहीं बोल रहे हो, परिवर्तन जैसे कि होते आप एक हाईवे पहले जैसा रोड था उससे कंपेयर करें हमारा हाईवे, अब सिर्फ टूरिज्म हमारा एकदम कम हो गया सिर्फ और सिर्फ रोड की वजह से। आपको नहीं लग रहा है? हाँ, वो तो है, 100% है। अगर रोड अच्छा रहेगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा रहेगा तो डिगलीपुर में टूरिज्म का डेवलप होगा। पहले का कंपैरिजन सर, इतना टूरिज्म आते थे एटलीस्ट रोड पे, कोलकाता के टूरिस्ट ले लीजिए, बाहर के टूरिस्ट कंपेयर टू अभी देखे जाएंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो गए। सुनिए, अभी ये डिगलीपुर टूरिस्ट को पहुंचाने के लिए आज एक प्रपोजल मैडम को दिया है जी। अगर ये हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होएगा। ये ऐसा है ना, जो बोट बुडलाट से आते जी मायाबंदर टाच होकर डिगलीपुर, फिर जाने का टाइम मायाबंदर टाच होकर जाता 2-3 घंटा डिगलीपुर लोगों के लिए वो वेस्टेज होता है। इसमें हम लोग का डिगलीपुर को उतना खास कुछ फायदा नहीं होता। तो हमें प्रपोजल दिया, जो भी बोट स्पीड बोट ही दीजिए, जो भी बोट बुडलाट से चलेगा भाया हेवलॉक होकर डिगलीपुर आएगा, जी जाने का टाइम भी सेम डिगलीपुर हेवलॉक होकर फिर बुडलाट जाएगा। उसमें क्या है, टूरिज्म को एक बढ़ावा मिलेगा। और जो डिगलीपुर में बहुत ही टूरिज्म के लिए बोर्ड वगैरह खरीदा, लोग बहुत नाजुक हालत में है, उनको जी। इनकम नहीं है, गाड़ी भी ले ली। गाड़ी जो भी है, तो उसको इनकम कैसे मिले, इसके लिए एक सोच हमने ये रखा कि बोट अगर डेली जी पोडलर हम लोग डिगलीपुर में आएगा तो डिगलीपुर में टूरिस्ट लोग आते रहेंगे। जी। उस पर क्या बोले, रिएक्शन क्या था? नहीं, रिएक्शन मैडम का जो रिएक्शन और जो शिपिंग डायरेक्टर है उनका उधर भेजेंगे, वो रखेगा। तो उसके अलावा भी मेरा तरफ से भी एक डेलीगेशन जाएंगे हम। पहले तो लेटर भेज दिया, जी अभी और लेटर बाकी है, करते रहेंगे। उसके बाद एक टाइम निकल कर जाएंगे कि ये प्रोसेस है, इसमें हम लोग को बच्चे लोग को बताया जाएगा। ओके सर, चलिए बहुत सारे मुद्दे में आज सर से बात करी खास, और सर अभी तो शुरुआत करें और काम करना भी अभी शुरू करे हैं। जैसे ही काम बनते हैं हम लगातार सर के साथ भी जुड़े रहेंगे, और हमारे तरफ से भी जो भी मदद हो सर, कभी भी आप बुलाएंगे तो हम हाजिर रहेंगे। काम करने वाले के साथ काम करने में हमें भी मज़ा आता है। तो चलिए सर, ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से काम कीजिए, और चलिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए।